रक्षा के विषय में बातें करने जा रहा हूं। यदि आपके पास पेन पेपर है, आप तैयार है कुछ नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। असलियत में ये जो लेसन हम एंड टाइम्स पे आपके बीच में कुछ दिनों से बांट रहे हैं, असलियत में ऐसा है कि हमें एवरी वीक इसको लेके आना है ताकि हम एक लाइन से कंप्लीट करें जिसमें कि आपके दिमाग में साहत से हल जाए। लेकिन इस बार हम लोग बहुत गैप दे देंगे, हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान देना है, कुछ खास कारण से हमको गैप देना पड़ता है। लेकिन आप जो कुछ भी शिक्षा हासिल करें उसको घर पे जाके भी अध्ययन कर सके। जैसे मैंने आपको बतलाया था पिछली बार कि परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिन में बनाया और 7वां दिन उसने आराम किया। ये 6 दिन में एक दिन परमेश्वर के लिए 1000 वर्ष के समान है। बुक ऑफ सामिस ये कहता है। 6 दिन में उसने बनाया तो 6000 वर्ष के लिए बनाया। पहला 4000 ईयर्स कानून का समय था, यानी कि लॉ, परमेश्वर ने कानून दिया था मूसा नबी के द्वारा। तो ओल्ड टेस्टामेंट था और ओल्ड टेस्टामेंट में लोग कानून के पालन करने से बचते थे। बहुत कठिन था। लेकिन हम और तुम एक बहुत ही अच्छा दिन में रहता है। ये जो 2000 दूसरा 2000 है, हालेलुया। ये कानून का दिन नहीं है, ये अनुग्रह का समय है, ग्रेस का समय है। परमेश्वर दया करता है। हम गलती कर बैठते हैं, घुटना टेकते, प्रभु मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर। वो हम पे दया करता है और हमें माफी दे देता है। कानून के दिनों में कैसा था, गुनाह कर दिया तो जाके सेक्रीफाइस खोजे, सेक्रीफाइस लेके आए, फिर याजक के पास ले जाए, याजक कुर्बानी करेगा, तुम्हारे लिए माफी मांगेगा, प्लीज लो, देर सारी काम होता था। लेकिन हम और तुम अनुग्रह के समय में रहते हैं और ये समय जो है, ये ग्रेस पीरियड, ये खत्म होने वाला है। क्योंकि दूसरा जो 1000 हो चुका है, ये 6000 ईयर्स में हम रहते हैं। 6 डेज में रचा, 6000 ईयर्स के लिए रचा और ये 6000 कंप्लीट हो रहा है। हम ये 2025 में रहते हैं। 4000 हो चुका था जब यीशु क्रॉस पे मरा, वहां से लेके ये दूसरा 2000, जो 6वां 1000 पूरा होता है इसके बाद में, यानी कि ये युग खत्म होता है, कल युग खत्म होती है। हालेलुया। तो हम इसके समाप्ति पे आए हैं, लेकिन इसके बाद में एक और एक युग का संचालन होगा और बहुत ही जल्द होने वाला है। दूसरे युग आएंगे और उसको हम ट्रिबुलेशन कहते हैं, पीड़ा का युग। और ये जो पीड़ा का युग होगा, ये 7 साल के लिए होगा, 7 ईयर्स के लिए। और इसका राजा एंटी क्राइस्ट होगा। ये जो 6000 ईयर्स था, बाइबल कहती है उत्पत्ति के पुस्तक में, परमेश्वर ने कहा, लेट अस क्रिएट मैन इन आवर ओन इमेज एंड लेट देम हैव डोमिनियन। सभी चीज के ऊपर डोमिनेट करने का अधिकार, सभी चीज के ऊपर राज करने का अधिकार कौन को? मनुष्य को दिया गया था। लेकिन इसका टाइम लिमिट था, 6000 ईयर्स के लिए दिया गया था। तो आज मनुष्य इस दुनिया में सभी चीज के ऊपर राज करते हैं। भले उन्होंने शैतान के हाथ में आदम ने खो दिया था, लेकिन यीशु ने उसको फिर से हासिल करके हमें और तुम्हें दिया है। और आज हम और तुम सभी चीज के ऊपर अधिकार जता सकते हैं, अथॉरिटी हमें दिया है। लेकिन ये अथॉरिटी समाप्त होने वाली है, क्योंकि इसके बाद में
रक्षा के बाद में 7 ईयर्स के पीड़ा के युग होगा और इस पीड़ा के युग में एंड क्राइस्ट का राज होगा, शैतान राज करेगा। लेकिन उस 7 ईयर्स समाप्ति होने के बाद में एक और युग आने वाली है, ट्रिबुलेशन के बाद में, और उसको हम कहते हैं मिलेनियम, 1000 ईयर्स, 1000 ईयर्स के लिए। और कौन उसमें राज करेगा? यीशु उसका राजा होगा। ग्लोरी टू गॉड। खैर चर्च में आपको बताना चाहूंगा, हम और तुम जिस दिन में रहते हैं इसको हम चर्च एज कहते हैं। ये जो 2000 ईयर्स है इसको हम कहते हैं चर्च एज, कलीसिया का दिन, कलीसिया का समय। और जैसे अपनी समाप्ति पे आ रही है, उसके बाद में एक बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है और बहुत ही शीघ्र ये घटना बीतेगी। बहुत ही शीघ्र ये घटना बीतेगी जिसको हम कहते हैं रैप्चर। रैप्चर, रैप्चर जो शब्द है ये बाइबल में आपको नहीं मिलेगी। लैटिन भाषा में इसको रापियो कहा गया है और दूसरा शब्द दिया गया है हपाज़ो। हपाज़ो उसका मतलब यदि हम ढूंढें, उसका मतलब है कोई भी चीज अचानक से गायब हो जाना। टू सीज बाय फोर्स, to be forcefully removed from earth. पृथ्वी में से आकाश में उठा लिया जाना। चर्च, उससे पहले कि मैं इस रक्षा के विषय में आपको और बतलाऊं, आज क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग इस एंड टाइम्स के विषय में समझना उनके लिए बहुत कठिन है। बड़े बड़े स्कॉलर्स लोग इसमें मूड मार रहे हैं इसको सही रीति से समझने के लिए। और 3 प्रकार से लोग इस पे विश्वास करते हैं। कुछ मसीह लोग विश्वास करते हैं प्री ट्रिबुलेशन। प्री ट्रिबुलेशन उसको कहते हैं कि पहले रक्षा होगा तब पीड़ा की युग आएगी। कुछ विश्वास करते हैं मिड ट्रिबुलेशन, आधा पीड़ा के युग चला जाएगा तब रक्षा होगा। और कुछ ये विश्वास करते हैं कि हमें 7 साल पीड़ा के युग में रहना है, पीड़ा के युग को सहना है, पीड़ा के युग खत्म होगी तब रक्षा होगी। 3 प्रकार के लोग विश्वास करते हैं मसीह में। लेकिन ये मेरा विश्वास है, हम प्री ट्रिबुलेशन पे विश्वास करते हैं कि रक्षा पहले होगा तब पीड़ा के युग आएगी। बाइबल कहती है नूह के दिनों में जो पहला 2000 वर्ष हुआ था, नूह के दिनों में जब परमेश्वर ने प्रकोप भेजा इस पृथ्वी पे कि इस पृथ्वी के लोग को नष्ट कर दिया जाए, परमेश्वर ने जब जजमेंट भेजा, जब पीड़ा भेजा, उससे पहले उसने नोआ और उसके परिवार को नाव में ले लिया था। हालेलुया। ये नहीं कि नाव में नोआ को भी डुबा दे तब फिर बोले नोआ को उठाएगा, ऐसा नहीं था। पहले नोआ को, उसके परिवार को अपने नाव में लिया, तब उसने वर्षा भेजा, गंभीर वर्षा, ताकि जल प्रलय से यह संसार नाश किया जाए। तो प्रकोप कब आया? जब नूह नाव में था तब।
तो हमारे दिनों में भी प्रकोप कब आएगा? हम और तुम जब उठा लिए जाएंगे तब। ये नहीं कि ट्रिबुलेशन में हम लोग नाश हो जाएंगे तब रैप्चर, किसके तब उठाए ले जाएंगे, तो ऑलरेडी नाश हो जाएंगे। हालेलुया। तो हमने विश्वास करता है कि पीड़ा के बाद में, पीड़ा से पहले है। यदि लूत के दिनों में देखे, बाइबल कहती जब परमेश्वर सोडम और गोमोरा में जब पाप हो रहा था, परमेश्वर ने कहा मैं उसे नाश कर दूंगा, लेकिन मैं उसे तब तक नहीं नाश कर सकता क्योंकि एक धार्मिक व्यक्ति वहां पे लूत, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजा। बाइबल कहती है वो स्वर्गदूत आया, लूत से कहा अपनी पत्नी बच्चे को लेके निकल जाए जल्दी, क्योंकि जब तक तू नहीं निकलता हम आग नहीं बरसा सकते। जब तक वो धार्मिक व्यक्ति सोडम और गोमोरा में है, परमेश्वर से नाश नहीं कर सकते। परमेश्वर धार्मिक तो अलग करता है, तब पर को भेजता है। इसके लिए हम विश्वास करते हैं रैप्चर भी उसी प्रकार से होगा। रैप्चर पहले होने वाले, उसके बाद में पीड़ा के युग आने वाला है। चर्च, तो आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आपको तैयार होना है, क्योंकि रैप्चर बहुत ही जल्द होगा, बहुत ही शीघ्र होने वाली है। जैसे मैंने आपको और पहले बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये मेरी ख्याल है, आप मुझे गलत ना समझे। नहीं जाए के बोलना कि पादरी बता इस तरह की इस साल और उस साल में रैप्चर हो जाए। नहीं, कोई डेट दे सके बचाने है। ये मेरा ख्याल है, हो ही सके, हम बोलता हो ही सके, इन्हें की हो ही जाए और हो ही सके, दो ही बात है। यदि हो ही जाए हम बोलता तो हम डेट भी बतलाता तुम्हें। हालेलुया। ये मेरा अनुभव है। मैं भी शायद आने साल नहीं, शायद उसके बाद, शायद 5 साल बाद, शायद 10 साल बाद भी हो, लेकिन मेरा ये अनुभव है, ये मेरी व्यक्तिगत बात है, बाइबल नहीं कहती है, मेरी व्यक्तिगत ख्याल है कि इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष में हो ही जाना चाहिए, जिस प्रकार से भविष्यवाणी पूरा हो रही है उसके अनुसार। ना ये जब रैप्चर हो गया, बाइबल कहती है वो अचानक होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। रैप्चर जब होगा, लोग असमंजस में पड़ जाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें कहती है एक ले लिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा, आकाश में एक छूट जाएगा। रैप्चर जब होगी, वो जैसे आंख पलक भांजती है वैसा ही होगा। आपके आंख जो खुलती और बंद होती है, पलक मारती है आपके आंख, कितना देरी में खुलती बंद रहती, 1 सेकंड भी नहीं होता है। हालेलुया। इतना जल्दी से आपका आंख खुलता और बंद होता है। ऐसा ही रैप्चर होगा। 1 Corinthians chapter 15 verse 1 से लेके First Corinthians chapter 15 verse 51 से लेके 53 में आपको ये मिलेगा। As a twinkling of an eye, आंख के पलक भागते ही ऐसा ही रैप्चर होगा, एक ही सेकंड से। फिर बाइबल कहती है 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 से 18 में, with a shout of a voice of an archangel, और फिर वचन में लिखा है कि तुरई फूकी जाएगी, पहला तुरई फूका जाएगा, and dead in Christ will rise, दूसरा तुरई फूका जाएगा, those who are alive will be caught up. Hallelujah. तुरई फूका जाएगा, लेकिन ये तुरई सभी को सुनाई नहीं देगी, ये दूसरी प्रकार की तुरई है। ओके, ये सभी को नहीं सुनाई देगी, लेकिन जो रैप्चर में उठा ले जाएंगे वे इस तुरई को खाली सुन सकेंगे। और जो पहला तुरई फूका जाएगा, कब्र खुल जाएगी, कब्र खुल जाएगा। जितने भी मसीह लोग मर चुके हैं
उनका कब्र खुलेगा और वे बादलों में उठा लिए जाएंगे परमेश्वर से मिलने के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो सबसे पहला जो मसीह मर चुके हैं वे बादलों में उठा लिए जाएंगे। दूसरा तुरही तुरंत ही फूका जाएगा, और दूसरा तुरही जब फूका जाएगा वे मसीह जो जीवित है और जो तैयार है प्रभु से मिलने के लिए, जिनके दिया में तेल है, जिनका दिया जल रहा है, वे उठा लिए जाएंगे यीशु से मिलने के लिए। और ये सारी घटनाएं बिल्कुल अचानक होगी। अचानक ये सारी घटना होगी। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, बाइबल में 7 प्रकार की रक्षा है। 7 प्रकार, 7 रकम की रक्षा है। उसमें से 3 रक्षा हो चुका है। 3 रक्षा हो चुका है, चौथा में हम और तुम जाने वाले हैं। पहला रैप्चर जेनेसिस की पुस्तक में चैप्टर 5 वर्स 21 से 24 में आपको मिलेगा। 5200 ईयर्स पहले के बाद, जबकि इनोक को परमेश्वर ने उठा लिया, वो मरा नहीं बल्कि परमेश्वर के राज में उठा लिए गए। दूसरा रैप्चर 3500 ईयर्स पहले के बाद, सेकंड किंग्स की पुस्तक में चैप्टर 2 वर्स 8 to 12 में आपको मिलेगा। और बाइबल यहां कहती है, प्रॉफिट एलाइजा, उसने देखा आकाश से चैरियट्स ऑफ फायर आए और वो अग्नि के रथ में सवार हुआ। एलाइजा उसको देखता ही रहा और वो ऊंचे आकाशों में उठा लिए गए। तो प्रॉफिट एलाइजा का रैप्चर हुआ था। तीसरा रैप्चर बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 वर्स 9 to 11 में आपको मिलेगा। 2000 ईयर्स पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह ऊंचे आकाशों में उठा लिया गया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और उसने कहा, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूं उसी रास्ते से आऊंगा, तो वही रास्ते से फिर आएगा, बादलों पे आएगा हमें और तुम्हें ले जाने के लिए, ताकि वो जहां रहता वहां हम और तुम भी रहें। ग्लोरी टू गॉड। ये हमारी खुशखबरी है कि यीशु हमारे लिए जगह तैयार करता है और बहुत ही शीघ्र आएगा हमें और तुम्हें ले जाने के लिए। और जैसे मैंने आपसे कहा, डेड इन क्राइस्ट विल अराइज। बुक ऑफ 1 Thessalonians चैप्टर 4 वर्स 13 से 14 में आपको ये मिलेगा। डेड इन क्राइस्ट विल अराइज फर्स्ट, फिर those who are alive will be caught up। 1 Corinthians 15 verse 42 to 54 में, Philippians 3 20 to 21 में वचन हमें बतलाती है कि जब रैप्चर होगा, 2 स्त्री चक्की पीसती होगी। बाइबल कहती है 2 स्त्री चक्की पीसती होगी, एक उठा लिया जाएगा और एक पीसती रह जाएगी। और अचानक से खोजेगी कहां चली गई, हमारा साथी कहां चला गया। मैं उस चक्की के विषय में बात करता, क्योंकि उन दिनों में चक्की पीस रहे थे बहुत सारे लोग। अभी के नौजवान मालूम ही नहीं चक्की है क्या। हालेलुया। पता नहीं, हम भी बहुत अच्छा जाने या नहीं जाने, लेकिन कुछ मालूम है। कुछ पत्थर का होता था, उसको घुमाया जाता रहा। अब सोचता सुनीता जाने अच्छा से सो दाल पीसा जाता है, कुछ कुछ रहा ऐसे, थोड़ा थोड़ा मालूम है। तो बाइबल चक्की के बारे में बात करती है। यदि हम उसको अभी के जमाने के विषय में बातें करें तो 10 जन कंप्यूटर पे बैठा होगा, अपने ऑफिस में काम कर रहा है, अचानक से मुड़ के देखे 5 मिसिंग है, 5 रह गए, कहां चला गया। इसी प्रकार कोई भी जगह जहां पे भी काम
होती है, लोग व्यस्त है, अचानक से लोग देखेंगे कि ये कहां चला गया, लोग गायब हो जाएंगे, उनका कपड़ा वहीं रह जाएगा, उनका शरीर बदल जाएगा, अविनाशी शरीर में होंगे। ये नाशवान शरीर खत्म हो, नया शरीर मिलेगा, रोब ऑफ राइचियसनेस पहनाई जाएगी और वे गायब हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, उस दिन बड़ी बड़ी घटनाएं होगी। ऐसा घटना जो कभी नहीं बीता, ऐसा घटनाएं होगी। उस दिन बड़ी बड़ी घटनाएं होगी चर्च। स्त्री लोग अपने किचन में फौरन छौंक रहे होंगे, आग ही भर रहा है, तेल चढ़ा दिया है, रैप्चर होगा, वे गायब हो जाएंगे। क्या होगा उस हंडी का? थोड़ी देर में हंडी दगेगा, स्टोव दगेगा, घर में आग लगेगा। तो उस दिन ना जाने कितने घर में आग लगेगा, बिकॉज कितने स्त्री छौंक रही होगी, हालेलुया, और वे गायब हो जाएंगे। कुछ कुछ स्त्री लोग कपड़ा आयन करते होंगे, हालेलुया। रैप्चर होगा, वे गायब हो जाएंगे, आयन उस कपड़ा के ऊपर रखा रहेगा। थोड़ी देर में क्या होगा? वो सुलगेगा, सुलगेगा, फिर थोड़ी देर में आयन लगेगा, घर में आग लगेगी, कई सारे घर में आग लग जाएगी। भाई लोग अपने मोटर को चला रहे होंगे, अचानक रैप्चर होगा, वो ड्राइवर उठा लिया जाएगा, वो गाड़ी कहां जाएगी? ना जाने कितने गाड़ी से टकराएगी, कितना रोड एक्सीडेंट होगा, ट्रैफिक जैम होगा। यदि क्रिश्चियन बस ड्राइवर है, पैसेंजर सवार है और रैप्चर होगा, वो ड्राइवर उठा लिया जाएगा, वो बस कहां जाएगा? कितने लोग मारे जाएंगे, कितने सड़क दुर्घटनाएं होगी। वो ट्रेन ड्राइवर जो होगा अपना ट्रेन लेके जा रहा होगा, आने वाले स्टेशन पे उसको रोकना है, लेकिन वो रुकेगा नहीं क्योंकि ड्राइवर नहीं है। न जाने कितने ट्रेन से वो जाके टकराएगा। चर्च, कोई फेरी चला रहा होगा, कैप्टन अपने फेरी को लेके जा रहा है, ढेर सारे टूरिस्ट बैठे हुए घूम रहे हैं, लेकिन जब रैप्चर होगा कैप्टन गायब, और नाव कहां जाएगा? चट्टानों से जा टकराएगा और नाव से जाके टकराएगा, कई लोग डूब के मर जाएंगे, बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। चर्च, वो क्रिश्चियन पायलट प्लेन उड़ा रहा होगा हवा में, ढेर सारे पैसेंजर्स बैठे हैं, रैप्चर होगा, वो पायलट गायब हो जाएगा, वो प्लेन कहां जाएगा? प्लेन क्रैश होगा, एक नहीं ना जाने कितने प्लेन क्रैश होगा। तो एक ही समय पे, एक ही घड़ी पे इतनी सारे घटनाएं जगह जगह बीतेगी, इतनी सारी घटनाएं जगह जगह बीतेगी, और लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में लोग मिसिंग होंगे। तो दुनिया भर में हलचल मचेगी। जितने के पास छोटे बच्चे हैं, विश्वासी या अविश्वासी, बच्चे लोग उठा लिए जाएंगे रैप्चर में। मां लोग दौड़ोगी, कहां गया हमारा बेटा, खोजते रह जाएंगे, बच्चे कहां है। चर्च, ऐसा घटना कभी नहीं बीता और फिर ना कभी बीतेगा। मिलियंस और मिलियंस ऑफ लोग गायब हो जाएंगे, दुनिया में हलचल मचेगी,
गवर्नमेंट वर्कर्स लोग मिसिंग है, जगह जगह पे काम सब रुक रही है क्योंकि काम करने वाले नहीं है। कई घर में आग लगेगा और लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, वहां से जवाब आएगा फायरमैन लोग मिसिंग है। कौन जाएगा आगे बुताने? आगे बुताएगा कोई नहीं। कई लोग का घर खुला होगा और लोग नहीं है, कई दुकान खुला होगा। भाई सलेन बैंक वीसा, आप जानते जूता बेच रहे हैं, जूता का दुकान है, प्रेज़ द लॉर्ड है। रैप्चर होगा, वे उठा लिए जाएंगे, कोई कर्मचारी नहीं रहेगा, लोग आएंगे, कोई है नहीं दुकान में, चोर लोग के लिए बाहर हो गया। पुलिस को कॉल किया जाएगा, वहां से जवाब आएगा। कई पुलिस ऑफिसर मिसिंग है। हालेलुया। कौन अटेंड करेगा उनके केस को? लेकिन जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर वही है। सभी पुलिस ऑफिसर नहीं गायब होंगे, ईमानदार पुलिस ऑफिसर गायब होंगे। हालेलुया। चर्च, न्यूज आएगी, टीवी में न्यूज चलेगी, कोई और प्रोग्राम नहीं चलेगा उस दिन, सभी प्रोग्राम कैंसल, सिर्फ एक ही प्रोग्राम चलेगा, न्यूज। और न्यूज में यही आएगा कहां कहां कितना घटना हुआ और कितने सारे लोग मिसिंग हैं। और फिर बात ये आएगी कि ये लोग जो मिसिंग है ये सब क्रिश्चियन थे, सिर्फ क्रिश्चियन लोग मिसिंग है। कब्र जितना खुला सब क्रिश्चियन लोग के कब्र था। जितने मसीह लोग मिसिंग है वे सब क्रिश्चियन थे, मसीह लोग थे। लेकिन वे घबराएंगे, मीडिया घबराएगा, फिर भी कई क्रिश्चियन बचे हुए हैं। तो वे ये जो मसीह छूट जाएंगे उनमें से कुछ कुछ को लेके आएंगे चुन के इंटरव्यू लेने के लिए, और उनसे पूछा जाएगा ये सब क्या हुआ है, कहां से सिर्फ क्रिश्चियन लोग गायब हैं। तब वे बताएंगे कोई चीज रैप्चर था जिसके बारे में हम लोग सुना रहा कि ये घटना होने वाली और यही घटना बीती है और ये लोग चले गए। तब मीडिया उनसे पूछेगा तुम भी तो क्रिश्चियन हो, तुम क्या यही रह गए? तब उन्होंने बताई, खुल्ला खुल्ला बताई कि हम लोग जानता रहे रैप्चर के बारे में, लेकिन हम चुप्पे चुप्पे लुक लुक के ये पाप करता है। उठा उन्होंने कॉन्फेस करे से नहीं चुकी, उन्होंने खुल्ला खुल्ला कह दे कि हमारे जीवन में ये ना पाप रहा, इसलिए हम छूट गए। चर्च, तो मैं विश्वास करता हूं कि आज हमारे बीच में ये वचन आपको चेतावनी दे रही है कि हम में से कोई छूटे नहीं। जानते हो, बहन डॉक्टर डोरिन है, उस दिन शायद किसी का सर्जरी कर रहा हूं, मैं भी पेट चीर दिए हैं और रैप्चर होगा, वे उठा ली जाएगी। नेस भी शायद क्रिश्चियन होगा, हालेलुया, मैं भी शायद ऋषभ होगा, वे भी उठा लिए जाएंगे। क्या होगा उसको? बड़ी बड़ी घटनाएं होगी चर्च, उस दिन बड़ी बड़ी घटनाएं होगी। जगह जगह पे ट्रैफिक जैम होगा, कई घर खाली हो गए, चोर लोग घर को लूटेंगे। तो चर्च, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जब ये रैप्चर होगा, हम और तुम जो तैयार है यीशु से मिलने के लिए,
हम और तुम बादलों में उठा लिए जाएंगे, हम और तुम जाएगा हेवन। लेकिन हम और तुम कितना दिन के लिए हेवन जाएगा? कितना दिन के लिए हेवन जाएगा? हम और तुम 7 years के लिए, 7 साल के लिए यदि लिखना चाहे लिख ले। सही क्वेश्चन आता होगा, कल हम लोग 7 years के लिए हेवन। थोड़ा धीरज रखें, धीरज रखें, धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। तो हम लोग 7 years के लिए हेवन जाएगा, 7 साल हेवन में रहेगा। और जो 7 साल हम लोग रहेगा हेवन में, वो 7 साल में क्या होगी? वहां पे किसी के दांत नहीं सड़ेगा, किसी को डेंटिस्ट की जरूरत नहीं होगी। स्त्री लोग शायद आप रकम रकम के क्रीम खोजना होगा कि आपके फेस को चिकन करे मेरा, वहां पे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ग्लोरीफाइड बॉडी होगा, वो खुद चमकता रहेगा। हालेलुया। जो लोग उम्र के हो गए, लाठी लेके चल रहे हैं, वहां पे लाठी की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। जो लोग शायद आज आंसुओं के वादी में हैं, कभी कभी घर पे रोना पड़ता है समस्याओं के कारण, ये सारी समस्या हट जाएगी, आंसू के वादी नहीं होगा वहां पे। किसी को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी शायद आपको चश्मा की जरूरत पड़ती है, हम भी तो चश्मा यूज करता है, लेकिन वहां नहीं जरूरत पड़ेगा। हालेलुया। वहां पे किसी के बाल मुंडा नहीं होगा, तो आप वरी नहीं करें, आपके बाल जम जाएगा वहां। वहां पे कोई बीमारी नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा, वहां पे मौत नहीं होगा, आनंद काल का जीवन होगा। वहां पे एक व्यक्ति का उम्र, जैसे एक व्यक्ति 30 years में होता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति का उम्र 30s में ही रहेगा सब दिन। मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाएगा, लेकिन तुम 30s में ही रहेगा। ओके, मिलियंस ऑफ ईयर्स तो मैंने कहा, लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा 7 साल हम लोग खाली हेवन में, 7 years हेवन में। ये 7 years हेवन में क्या होगा? पहली चीज, जब आज आपको मालूम है यीशु हमारा दूल्हा है, हम और तुम उसकी दुल्हन है, तो दूल्हा आएगा अपने दुल्हन को लेने के लिए। आज इस पृथ्वी में जब एक दूल्हा आता है, अपने दुल्हन को विवाह करके लेके जाता है, जब अपने घर जाता है, वहां क्या होता है? कोई जाने? दूल्हा के घर पे क्या होता है? हाँ, पार्टी होता है, रिसेप्शन पार्टी होता है। तो हमारा दूल्हा जब आएगा, यीशु मसीह हमें और तुम्हें ले जाएगा, हेवन में एक पार्टी होगा। हालेलुया। वो आपको मिलेगा बुक ऑफ रिवलेशन चैप्टर 19 वर्स 9 में। और हेवन के जो पार्टी है, उसका कहा जाएगा the marriage supper of the lamb, the marriage supper of the lamb, मेमना का विवाह। और ये जो मैरिज सपा होगा, इसमें पलाव नहीं रहेगा, इसमें लोगो भी नहीं रहेगा। हालेलुया। पूरी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें जो भोजन रहेगा वो स्वर्गदूत के हाथों से तैयार किया गया होगा। मैं उसकी खूबी को नहीं बता सकता, इतना बतला सकता हूं, क्या आपको मालूम है टेबल ऑलरेडी सेट है, वहां पे प्लेट सब रखाए गए, फोर्क चम्मच सब रखाए गए, खाना निकला नहीं। हालेलुया। गरम गरम खाना,
वो ठंडाएगा नहीं, हेवन में ठंडाएगा नहीं। वो खाना खराब नहीं होगा, शायद 5 साल बाद भी रैप्चर हो, वो खराब नहीं होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो मैं उस भोजन के विषय में नहीं बता सकता, लेकिन आप इस फीस्ट को मिस नहीं करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अब दूसरी चीज हेवन में 2 चीज हो गई 7 साल में, 2 मुख्य चीज। एक मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, दूसरी चीज न्याय, जजमेंट। जजमेंट मसीह लोग से शुरुआत होती है, बाइबल की। सो मसीह लोग से ये न्याय शुरुआत होगा, और मसीह लोग का जजमेंट क्या होगा? इस जजमेंट को कहा जाता है द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। ओके, क्रिश्चियन लोग के जजमेंट जो है उसके नाम है द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। अविश्वासियों का जो जजमेंट होगा वो बाद में। अविश्वासियों के जो जजमेंट है उसके नाम है द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट। तो कभी इसके विषय में कोई प्रचार करे, आप सकते समझे। द ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, अविश्वासियों का न्याय। लेकिन विश्वासियों का न्याय द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। ओके, ये जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में क्या होगा? इसमें लोगों को ताज दिया जाएगा, क्राउन दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं कैसे तो हमारा न्याय होगा, हमारा पोल खुल जाएगा। कभी लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं बोले यहाँ कौन चिंता हो तुम इस पृथ्वी में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर लेखा लेगा, लेकिन बाइबल कहती है कि जब अपने गुनाह को कबूल करते हैं, He is faithful and just to forgive our sin। वो हमारे पाप को पूरब से पश्चिम जैसे दूर कर देती है। अपनी करुणा से हमारी गुनाहों की माफी देता है। तो जब हमें माफ कर देता तो हमारी गुनाह को कैसे याद करेगा वो? Praise the Lord। वो हमारी गुनाह को नहीं याद करेगा, इसलिए हमें ताज देगा। लेकिन थोड़ा हमें अच्छी तरह समझना इसके विषय में। वहां पे ताज दिया जाएगा, बल्कि सभी को ताज नहीं मिलेगा। पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कौन कौन प्रकार की ताज होगा। एक को कहते हैं विक्टर्स क्राउन। यह हमें 1 Corinthians chapter 9 verse 25 और 27 तक में मिलता है। दूसरा क्राउन, क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का क्राउन। 2 Timothy 4 verse 8। और एक क्राउन, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग या सोल विनर्स क्राउन। 1 Thessalonians 2:19। और एक क्राउन, क्राउन ऑफ लाइफ, जेम्स 1:2। क्राउन ऑफ लाइफ, जेम्स 1:2। दूसरा क्राउन, क्राउन ऑफ ग्लोरी, क्राउन ऑफ ग्लोरी, 1 Peter 5:4। और एक क्राउन, क्राउन ऑफ गोल्ड, Revelation 4:4। और सातवां क्राउन, the overcomer's reward, Revelation 2 and 3, chapter 2 and chapter 3। तो इस सारी जगह पे हमें इन क्राउन के विषय में बाइबल कहती है कि ये ताज हम सभी को पहनाया जाएगा। यीशु अपने हाथों से इन लोगों को ताज पहनाएगा। लेकिन चर्च, ये जो क्राउन है कुछ कुछ ऐसे चीजों की होगी ना। ये आपको बहुत समझने वाली बात है।
हमेशा आपने सुना होगा, लोग कहते हैं खाली हाथ आया है खाली चला जाएगा, कुछ ना लाया है ना कुछ ले जाएगा। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं, हम खाली हाथ आए हैं, खाली नहीं जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। ये बाइबल कहती है हम कुछ लेके जाएंगे। जो आपको मिलेगा, 1 Corinthians chapter 3 verse 12 से 15 में जो हमें सारी बातें बतलाती है। हम क्या लेके जाएंगे? हम और तुम इस पृथ्वी में जो करते हैं वो अपने साथ में लेके जाएंगे। जो अच्छाई हम करते हैं किसी के साथ में, वो अच्छाई को ले जाएंगे। जो काम हम करते हैं इस पृथ्वी में, वो काम लेके जाएंगे। जो बुरा हम करते हैं वो बुरा भी लेके जाएंगे, यदि पश्चाताप नहीं किया है तो। इसलिए आपको सभी बुराई को छोड़ देना है, उससे पश्चाताप करना है। लेकिन कोई 100% परफेक्ट तो नहीं है, कोई 100% परफेक्ट बने भी नहीं सके। कुछ ना कुछ दाग हो जाती है, कितना भी कोशिश करे फिसल जाते हैं, कुछ गलती हो जाती है। तो आज दो प्रकार की मसीह है। एक प्रकार की मसीह जो छूट जाएंगे। ये छूट जाएगा मसीह कैसा है? ये मसीह वो है जो पाप करते हैं, उसके लिए पाप सुन है। पाप सुन है, उसको पता ही नहीं चलता है। जानता है वो पाप करता है, लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये पाप करता रहता है, चेंज बराबर आता है, सेल ग्रुप आता है, सभाओं में भाग लेता है, कोट टाई पहनता है, बाइबल लेके चलता है, लेकिन नाइट क्लब भी जाता है, व्यभिचार भी करता है, दारू भी पीता है। ऐसे मसीह लोग हैं। ऐसे लोग छूट जाएंगे। लेकिन एक और एक मसीह है जिसको हम कहते हैं, वो मसीह स्ट्रगल करता है, स्ट्रगलिंग क्रिश्चियन। वो पाप नहीं करना चाहता है, वो पवित्र रास्ते में चलता है, अच्छा काम करता है, लेकिन अचानक इसमें फिसल जाता है, अचानक से गलती हो जाती है। फिर वो अपना छाती पीटता है, हाय हाय मेरे पाप कर बैठा। मुझे याद है एक आदमी, ये मसीह आदमी है, लेकिन एक दिन ये हामा लेके कुछ ठोक रहा था और अचानक से उसके हामा स्लिप हुआ और जाके उसके नखून में लगा। आपको मालूम होगा शायद कैसे पीड़ा होती है। हामा उसके नखून से टकराया, इसने हामा को फेंक के जल्दी से उसकी जुबान से गाली की शब्द निकल गई। उसने गाली दे दी, लेकिन तुरंत ही याद किया मैंने गड़बड़ कर दिया। हाथ इधर फिरा रहा है, लेकिन तुरंत ही घुटना टेका और बोलता, प्रभु ये मेरी पुरानी आदत है, पहले मैं गाली बकता था, अब तो मैं छोड़ दिया, लेकिन आज एक झटका से मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझे माफ कर दे। क्या कर रहा है? आदमी स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है पवित्र मार्ग में चलने के लिए। हालेलुया। तो यदि आज आप भी ऐसा मसीह स्ट्रगल करता है, पाप नहीं करना चाहता है, लेकिन अचानक से कभी ना कभी गलती हो जाती है, सब रोज झूठ बोलता रहा, सब रोज गप मारता रहा, लेकिन अब जब मसीह को जान के सब छोड़ दिया है, अब नहीं किसी को धोखा देता है, अब नहीं झूठ बोलता है। 100 बार तुम्हारे पास टेम्पटेशन आए, तुम नहीं झूठ बोला, लेकिन उसमें से एक बार तुम झूठ बोल दिए, एक बार तुम स्लिप हो गए, तो तुम क्या करेंगे? तुम छाती पीटेंगे, हाय हाय प्रभु मुझसे गलती हो गया। आप तुरंत ही रिपेंट कर लेते हैं। आप तैयार हैं, रैप्चर के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप स्ट्रगलिंग क्रिश्चियन हैं। कोशिश करता है तो वे लोग चले जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें हमारे और तुम्हारे जीवन में होती है
जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, जो प्रभु के नजर में गुनाह है। हम जानबूझ के पाप नहीं करते हैं, हम पाप छोड़ दिए, पवित्र रास्ते में चल रहे हैं, दुनियादारी की चीज को छोड़ दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कुछ कमजोरी होने के कारण हम कुछ गलती कर बैठते हैं। तो प्रभु हमारे दिल को जानता है, तो हमारे दिल को देखते हुए, हमारा कैसा दिल है, हमारी दिल को देख के रक्षा में उन्हीं को स्वीकार करेगा जिनका हृदय ठीक है। आपका हृदय ठीक है, आप उठा लीजिएगा, तो आपके साथ में जो गलतियां हैं वो भी जाएगी, जो गलतियां आपने किया वो जाएगा। तो ये जो गलती आपने किया है और जो अच्छाई आपने किया है, ये दोनों जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, परमेश्वर उसका लेखा नहीं लेगा, मतलब कि उसको लोगों के आगे नहीं पेश करेगा कि तुमने ये किया। बाइबल इस जगह पे हमें बुक ऑफ कुरिन्थियों के पुस्तक में साफ कहती है कि हर एक मनुष्य के जो काम है वो आंख से उसको टेस्ट किया जाएगा, आंख से उसे टेस्ट किया जाएगा। तो हम और तुम जो काम आज करते हैं, प्रभु के लिए कुछ करते हैं, प्रभु ने जो टैलेंट दिया उसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी प्रभु ने हमें खूबी दिया हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो हम गलती करते हैं वो भी, वो सब हमारे साथ में जाएगी, और वहां पे उसको आंख से उसे टेस्ट किया जाए। तो वे लोग जिनके जीवन में गुनाह है, ये गुनाह बाइबल कहती है भूसी के समान होगा, जो सूखा हुआ गेहूं के समान होगा, उस पे जब आग लगती है तो जल के भस्म हो जाती है, तो उसके सारा काम जल के भस्म हो जाएगा। कुछ कुछ के काम घास के समान होगा, ग्रीन ग्रास के समान होगा। और आप जानते हैं ग्रीन ग्रास में यदि आग लगाए, कुछ जलेगा कुछ नहीं जलेगा, तो कुछ जल जाएगा कुछ नहीं जलेगा। कुछ कुछ लोगों के काम बाइबल कहती है प्रेशियस स्टोन की तरह होगा, कुछ कुछ के काम सोने की तरह होगा, कुछ कुछ के काम सिल्वा की तरह होगा। तो सोना नहीं जलेगा, चांदी नहीं जलेगा, प्रेशियस स्टोन नहीं जलेगा, ग्रीन घास कुछ जल जाएगा कुछ बचेगा, लेकिन सूखा गेहूं जल के भस्म हो जाएगा। तो इसी के समान मनुष्य के जो गुनाह है, मनुष्य के जीवन के जो काम है, वो स्वर्ग जाएगी और उसको इन सभी चीज से टेस्ट किया जाएगा। तो उसी के अनुसार तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसी के अनुसार तुम्हें क्राउन दिया जाएगा। सोने का क्राउन होगा, ये जितना भी क्राउन मैंने आपको बतलाया इसमें सोना से बना होगा ये क्राउन, कुछ कुछ के सिल्वा के बना हुआ होगा, कुछ कुछ को प्रेशियस स्टोन का, और कुछ कुछ को लकड़ी का है, वो लकड़ी कुछ जल जा सकता है कुछ बच जा सकता है। जो ग्रीन ग्रास के समान है, कुछ जल जाएगा कुछ बच जाएगा। जो सूखे गेहूं के समान है, वो पूरी रीति से जल के भस्म हो जाएगा। तो आज जो काम हम और तुम करते हैं, ये हमारे साथ में जाएगी, उसी के अनुसार हमें हेवन में रिवॉर्ड मिलेगा। ग्लोरी टू गॉड। तो ये सारी चीजें वो 7 years हम और तुम जो हेवन में रहेंगे, वो 7 years में होगा। तो वो 7 years हम और तुम हेवन में राज करेगा, और वो 7 years इस पृथ्वी में क्या होगा, कुछ लोग जाने कुछ नहीं, ट्रिबुलेशन है, पीड़ा के युग होगा 7 years। और जब 7 years समाप्त होगा, हमारा तुम्हारा 7 years हेवन में समाप्त होगा, तब यीशु मसीह का सेकंड कमिंग होगा। कई लोग बहुत मिस्टेक करते सेकंड कमिंग और रैप्चर में। अगली जो घटना होने वाली वो रैप्चर है, सेकंड कमिंग नहीं है। रैप्चर आंख के पलक भागते होगा, सभी के आंख नहीं देखेगी, खाली आंख यही देखेगी जो छूट जाएगा
उनका आंख यही देखेगा कई लोग मिसिंग है और कई घटना हुआ, लेकिन ये जो लोग मिसिंग है कहां चले गए वे नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब सेकंड कमिंग होगा, बाइबल कहती है बादलों पे सवार हमारा यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। तुरई के साथ में आएगा, और ये जो तुरई है हर एक कान सुनेगी, हर एक आंख देखेगी बादलों पे यीशु को आते हुए सेकंड कमिंग में। और वो जब आएगा हम और तुम उसके संगे आएंगे। 7 इयर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग यीशु के साथ में इस पृथ्वी पे आएगा। और जानते हो रैप्चर में यीशु सिर्फ बादल में अपने लोगों को लेके चला जाएगा, लेकिन सेकंड कमिंग में जब आएगा तो माउंट ऑफ ओलिव पे अपना पैर रखेगा। हालेलुया, जेरूसलम में। और कैसे आएगा? उसके साथ में न्यू हेवन आएगा, नया जेरूसलम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो जेरूसलम आके वो नया हेवन, अभी का जो जेरूसलम है वहां पे लगेगा, और हम और तुम यीशु के साथ में 1000 इयर्स के लिए राज करेंगे। उसको हम कहते हैं मिलेनियम। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के साथ में हम और तुम राज करेंगे। तो अब वहां से दूसरी कहानी आती है, ट्रिबुलेशन के विषय में हमें आपको बतलाना है। ट्रिबुलेशन में क्या होगा, किस प्रकार की पीड़ाएं होगी, और मिलेनियम में क्या होगा, फिर मिलेनियम समाप्त होने के बाद में क्या होगा। हालेलुया। तो हम उसके विषय में आपको दूसरा लेसन में बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आने वाली सप्ताह फादर्स डे है, उसके बाद वाला सप्ताह भी कोई और प्रोग्राम होने के कारण हम नहीं प्रचार करेगा। हमें अपन गटे के भी थोड़ा रेस्ट देते हैं। हालेलुया। उसके बाद वाला वीक में हम आपको ट्रिबुलेशन के विषय में बताएगा, और फिर उसके बाद में जो मिलेनियम में जो होगा उसके विषय में आपको बतलाऊंगा। फिर मिलेनियम के बाद में क्या होने वाला है, 3rd वर्ल्ड वॉर, 4th वर्ल्ड वॉर और 5th वर्ल्ड वॉर के विषय में, यानी कि 5 वर्ल्ड वॉर है। तो जो ये सारी चीजें भविष्य में आने वाली, उन सभी चीज के विषय में शिक्षा मैं आपको नेक्स्ट लेसन में दूंगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के लिए इतना काफी, आपको समझने के लिए आप घर पे जाएं, भूले नहीं, इसको याद करें। तो आप सिर्फ इस रैप्चर के विषय में समझे ही नहीं, तैयार रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम जान जाए सारी चीजें, दिमाग में हल जाए, अच्छी तरह से जान गए रैप्चर क्या है, सेकंड कमिंग क्या है, ट्रिबुलेशन क्या है, ग्रेट ट्रिबुलेशन क्या है, मिलेनियम क्या है, उसके बाद में क्या है, सब सीख ले, लेकिन तैयार नहीं रहे, छूट जाए तो क्या फायदा। हालेलुया। चर्च के नाम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति। थैंक यू मास्टर। चर्च में आपको ये बतलाना चाहता हूं, यदि आज कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप तैयार हो जाए। हम सभी की आंखें बंद हो, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर जाए। यदि आज आपके जीवन में कोई भी पाप से तुम स्ट्रगल कर रहा है, कोई पाप आपके जीवन में अभी भी अलाइव है, जिंदा, आज आप कबूल कर दें, उस पाप को अपने जीवन से निकाल दें। यानी कि परमेश्वर के आगे अपनी जुबान से बोल दे, परमेश्वर मेरे जीवन में ये पाप है, मेरे जीवन में एक गुनाह है, मुझे माफ कर दे। आज से मैं इस पाप को छोड़ रहा हूं, इसको मैं त्याग रहा हूं, लौट के पाप नहीं करूंगा। फिर आप भरपूर कोशिश करें सभी पाप से मुंह मोड़ने के लिए। यदि आप अपने पूरे दिल से अपने गुनाह से माफी मांगते हैं और उसको छोड़ने के लिए कदम लेते हैं, भले ही आपसे शायद मिस्टेक हो जाए कभी, लेकिन आप तुरंत पश्चाताप कर लिया करें, तो आप तैयार हैं रक्षा के लिए। आप रक्षा नहीं मिस करेंगे। हम नहीं मानता एक को व्यक्ति छूटे। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी गलतियों का एहसास करें, अपने गुनाह से माफी मांगे,
अपने आप को तैयार करें ताकि आप रैप्चर में छूटने ना पाए। दूसरी चीज, आपके प्रेयर का लाइफ, आपका प्रेयर लाइफ, आपकी प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, आपका अकेला समय परमेश्वर के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं से आपके तेल भरता है आपकी कुप्पी में, ताकि आपके दिया बुझने ना पाए। आपके प्रेयर लाइफ ठीक हो, आपके जीवन में गुनाह ना हो। तीसरा चीज, औरों को बचाना जरूरी, और परिवार के लोगों को, पड़ोसियों को, यार दोस्तों को, लोगों को बतलाएं यीशु कौन है। हालेलुया। मुक्ति के संदेश को प्रचार करें ताकि आपको सोल विनेस क्राउन तो मिल सके। थैंक यू जीसस। हम सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे पवित्र सिंहासन के पास आया हूं मेरे बाप, तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आज प्रभु मेरा गला ठीक ना भी, लेकिन फिर भी तूने आज अपना वचन को बांटा, हर बाधाओं को दूर रखा। तेरा शुक्रिया अदा करता, धन्यवाद देते प्रभु तेरे अनेक स्वर्गदूतों के लिए मेरे बाप, जो इस जगह को बाड़ा बांध के रक्षा रखवाली करते हैं ताकि दुश्मन की कोई चाल ना चले। तूने इन लोगों को चुना था प्रभु, पहले से चुना था कि आज इस दिन ये रक्षा का संदेश को सुन सके। कई लोग आज इसके भागी नहीं बन सके, लेकिन ये लोग का वो भाग है ताकि इनको ये चेतावनी दे सके। और आज लोग अपने गलतियों से पछतावा कर रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। प्रभु अपनी करुणा से उन्हें माफ करके इनके नाम, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं, तू लिख ले। और जो स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु उन्हें मदद कर ताकि इस लड़ाई को वे जीत सके। और प्रभु सिर्फ पाप को नहीं त्यागे बल्कि औरों को भी तेरा गॉस्पेल आज से जाके बतला सके। और इतना ही नहीं, सभी के प्रार्थना के जीवन तेरे उपस्थिति में कुछ नहीं तो 1 घंटा जरूर बिताए, ताकि सभी के प्रार्थना के जीवन में उन्नति और बढ़तियां हो, सभी के आत्मिक जीवन में उन्नतियां हो प्रभु, सभी का दिया जलता रहे ताकि रक्षा में एक भी व्यक्ति छूटने ना पाए। मेरे बाप, हर एक की कुप्पी में तू नया तेल डाल मेरे बाप, ये दिया सर्वदा जले। मेरे बाप में धन्यवाद देते हुए कलीसिया में हर एक के जीवन को, और वे लोग जो ऑनलाइन इस सभा में शामिल हुए, उन सभी के जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूं। और यह सारी दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। आमेन एंड आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कलीसिया सब खड़े रहे, हमारा वर्शिप टीम आगे चले आए।